दोस्तों वेलकम टू माजिद गरा यूट्यूब चैनल। बोर न्यूज़ स्कीमेटिक्स एंड हार्डवेयर सोल्यूशन के अंदर जो है ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है। तो इस वीडियो के अंदर हम जो स्कीमेटिक डायग्राम समझ रहे हैं, इससे पहली वीडियो के अंदर मैंने आपको जो है वो चार्जिंग का रास्ता बताया था कि आपका मोबाइल फ़ोन चार्जिंग नहीं कर रहा तो आप जो है क्या कहाँ से शुरू होंगे। तो ये जो कैपेसिटर है इनके ऊपर भी आपको जो है 5 वोल्ट मिलने चाहिए। अच्छा जी, मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपकी एक ज़ुम्मे चीज़ लगाई थी। मैंने कहा था कि आपने जो है USB DP और USB DN को याद रखना है, क्योंकि ये तारे जो है USB डेटा प्लस और USB डेटा माइनस की ये आपके CPU के अंदर जाती हैं। जबकि यहाँ पर अगर आप देखिए टर्म्स को जहन में रखिएगा तो USB DP चार्जिंग IC के अंदर जा रही है, USB DN ये भी चार्जिंग IC के अंदर जा रही है। अरे गज़ब हो गया, हमने तो कहा था कि CPU के अंदर जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखें तो DP कनेक्शन, डेटा प्लस का कनेक्शन, उसका DM डेटा माइनस का कनेक्शन। तो दोस्तों ये CPU के अंदर ही जाती हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो USB AP DP, USB AP DN, तो ये टर्म है USB AP का मतलब है एप्लीकेशन प्रोसेसर, DP डेटा प्लस, और फिर USB एप्लीकेशन प्रोसेसर डेटा माइनस, यानी कि वायर यूँ जाती है और घूम कर यूँ आती है, ये या वायर जो यूँ जाती है और यूँ घूम कर आती है। तो ये USB कनेक्शन इसके अंदर जाने के बाद यहाँ से वापस निकल जाता है। तो याद रखिएगा कि मैं आपकी ज़ुम्मे और काम लगाने लगा हूँ कि आपने AP जब लफ्ज़ आएगा तो AP मीन्स उसका मेन प्रोसेसर। तो दोस्तों होता ये है, याद रखिए कि मोबाइल फ़ोन के अंदर जब आप कंप्यूटर की बात करते हो तो उसमें जब आप CPU बोलते हो दैट मीन्स उसका CPU। लेकिन ये टर्म मोबाइल फ़ोन के अंदर जो है हम यूज़ तो करते हैं, हम कभी उसको CPU कह लेते हैं, कभी उसको SOC कह लेते हैं। लेकिन जब आप स्कीमेटिक्स को रीड करोगे तो वहाँ पर टर्म यूज़ होगी AP। AP मीन्स एप्लीकेशन प्रोसेसर। अब CPU मीन्स एप्लीकेशन प्रोसेसर। हर चिप के अंदर तो IC लगे हुए, CPU लगा, इस चिप के अंदर भी CPU है, इस चिप के अंदर जितनी चिप्स हैं हर चिप के अंदर तो CPU लगा हुआ है। लेकिन जब AP कहेंगे तो ख़ास इसका मतलब है कि उसका सबसे मेन एप्लीकेशन प्रोसेसर। तो यह अपने बार में लफ्ज़ जो है बार बार आना है, तो इसलिए मैंने आपको बताया कि AP मीन्स एक यूनिवर्सल टर्म, याद रखिएगा कि एप्लीकेशन प्रोसेसर। अच्छा जी, अब ये भी जब लफ्ज़ किसी के साथ AP आ जाए तो दैट मीन्स कि वो तार जो है वो आपके CPU की तरफ जा रही है, ये तार आपके CPU की तरफ जा रही है, ये तार आपके CPU की तरफ जा रही है। अरे कैसे पता चलेगा? क्लिक कीजिए इसके ऊपर तो ये देखिए एक टर्म ये है, एक और जगह के ऊपर भी जाती है, क्लिक कीजिए तो ये देखिए, ये देखिए ये है आपका CPU जनाब, इसका सेक्शन नंबर 1 है। तो इसके अंदर ये देखिए ये जा रही वायर, फिर पीछे आइए तो ये वहाँ पर आएगा। उसके बाद UART प्रोटोकॉल भी मोबाइल फ़ोन के अंदर इस्तेमाल होता है, जिसके अंदर RxD और TxD लाने होती हैं, यानी कि रिसीविंग और ट्रांसमिशन। इसके अंदर क्लॉक नहीं होता। तो ये भी जो है ये वायरें जो है तारें हैं वो जा रही एप्लीकेशन उसके CPU की तरफ। तो देखिए ये एक सिर्फ चार्जिंग वाला IC है, इसके अंदर बैटरी की जो परसेंटेज बताने के लिए ये लाइनें, चार्जिंग को बताने के लिए ये लाइनें। अब ये लाइनें ख़राब हो गई तो मोबाइल फ़ोन को बैटरी परसेंटेज का नहीं पता चलेगा, ये लाइनें ख़राब हो गई तो मोबाइल फ़ोन जो है वो चार्जिंग शो नहीं करेगा। और ये जो है USB की हैं। तो ये जो है मैं उसके बाद मज़ीद जो है कुछ प्रोटोकॉल्स वगैरह के लेन देन के लिए है। अब वी बैटरी इसके अंदर आ गई। अब ये क्या करेगा कि चार्जिंग भी करेगा बैटरी को पीछे से। अगर आपने बैटरी रिमूव कर दी तो यहाँ से जो 5 वोल्ट आ रहे हैं इसको डायरेक्ट जो है आगे नेक्स्ट सिस्टम्स को देगा। और तीसरा इसका काम, मैंने इसके अंदर एक एक्सपेरिमेंट करके देखा है कि ये देखें ये वी बैटरी है ना, यानी कि बैटरी की वोल्टेज है जो सीधी यहाँ पर आ रही है। अगर मैं इसको यहाँ से पकड़ कर ना इसको ग्राउंड से शॉर्ट कर दूँ तो पीछे सारा सिस्टम जो है वो हट जाएगा, सारा सिस्टम जल जाएगा। मसलन कि ये कैपेसिटर अगर शॉर्ट हो जाता है तो आपकी बैटरी जो है वो डेड हो जाएगी, वो फूल सकती है, फट सकती है, क्योंकि ये वी बैटरी डायरेक्ट कोई प्रोटेक्शन यहाँ पर मौजूद नहीं है। बैटरी इसके अंदर चली गई तो उसके बाद जो है इसमें से पावर निकलेगी, वो उसके लिए टर्म होगी यूज़ वी बैटरी से जो है वो जस्ट सैमसंग जो है जब बैटरी वोल्टेज निकलती है उसको वी बैटरी बोलता है। लेकिन जब वो इस IFPM IC में से निकलती है लाइन प्रोटेक्शन होने के बाद तो वो उसको सिर्फ वी बैट बोलता है। तो यहाँ पर कहीं पर देखिए वी बैट, ये देखो ये वी बैट है, ये वी बैट है।
इसके ऊपर भी आपको वही सेम वोल्टेज मिलेंगे जो कि आपको यहाँ पर वी बैटरी के अंदर मिलेंगे, लेकिन सिर्फ फ़र्क ये है कि अगर आप इस लाइन को शॉर्ट कर देते हो तो आपकी बैटरी ब्लास्ट कर जाएगी, लेकिन अगर आप वी बैट को शॉर्ट करते हो तो ये जो आईसी है ये आपको फुल टाइम प्रोटेक्शन देगा, आगे कुछ नहीं होगा, कोई आपकी बैटरी कुछ नहीं होगा, जस्ट पावर को कट ऑफ कर देगा। इसके अलावा अगर आप जो है चार्जिंग के ऊपर मोबाइल फ़ोन लगाते हैं तो यहाँ से जो पावर आती है उस पावर से जो है एक तो आगे सिस्टम को दे दी जाती है, वी बैट के ऊपर उसको सप्लाई कर दिया जाता है, और साथ ही उससे जो है बैटरी चार्जिंग इस लाइन के थ्रू से बैटरी चार्जिंग होती है। इसका सबूत दोस्तों ये है कि अगर आप जो ही बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दें, आप कनेक्टर रिमूव कर दें, तो भी चंद सेकंड आपका मोबाइल जो है वो ऑन रहता है, तवक्ते कि उसकी कम्युनिकेशन नहीं हो जाती और वो शट डाउन नहीं कर देता इन लाइन्स के थ्रू, वरना जो है वो आपकी पावर यहाँ से जो है चार्जर की वी बैट के अंदर सप्लाई होती है। तो ये एक्सपेरिमेंट्स मैंने सारे करके देखे हुए हैं। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ से आप लाइन को शॉर्ट कर दें तो कुछ नहीं होगा, होगी वोल्टेज वही बैटरी वाली, यहाँ से आप शॉर्ट कर देंगे तो बैटरी ब्लास्ट हो जाएगी। और ये जो है ये आईसी एक ज़बरदस्त है, ये समझ लें कि बेसिकली ये एक बैटरी का हिस्सा ही है, ये आईसी बेसिकली बैटरी का ही एक हिस्सा है, इसको बैटरी के अंदर ही घुसा देना चाहिए क्योंकि सारे काम तो ये बैटरी के करता है, हमारा तो कुछ नहीं होता, हमें तो सिर्फ यहाँ से पावर मिलती है, इससे पीछे तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा जी, चलें जी, उसके बाद हम देखते हैं ये वी बैट पावर है जो कि अब हमारा जो है इससे आगे हमारा मोबाइल फ़ोन को अब सप्लाई होगी। अब हमारा मोबाइल फ़ोन अमली तौर पर स्टार्ट हुआ है, तो इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये जो है 100 जगह के ऊपर ये टर्म गई हुई है। देखें देखें वी बैट कहाँ कहाँ गई, मैं आपको दिखाता हूँ। हाई बैंड पीए के अंदर गई हुई है, ये NFC के अंदर गई हुई है, ये जो है ब्लूटूथ के अंदर गई हुई है, ये देखिए वाईफाई के अंदर गई हुई है, ये जो WTR के अंदर गई हुई है, पावर IC के अंदर गई हुई है। कहाँ नहीं गई, कहाँ मुझे बताओ कहाँ पर ये नहीं गई, बताएं ना कहाँ पर ये नहीं गई। हर जगह के ऊपर ये बैटरी वोल्टेज गई हुई है। अच्छा जी, कहाँ नहीं गई, मैं बताता हूँ कहाँ ये नहीं गई। ये दोस्तों नहीं गई तो ये CPU में नहीं गई, ये नहीं गई तो ये रैम के अंदर नहीं गई, ये नहीं गई तो आपकी मेमोरी के अंदर नहीं गई, 3 चीज़ों के अंदर ये नहीं गई। आइए सबसे पहले हम इसको जो है वो इसके IFPM IC के ऊपर चलते हैं। 3 चीज़ों का मैंने नाम लिया, उनके अंदर पावर नहीं गई, बाकी सब के अंदर गई है। यहाँ पर हम थे कि हमारी वी बैट जो है ये तमाम IC मोस्टली ICs के अंदर वी बैट गई है। ये हमारे ब्लूटूथ IC के अंदर, वाईफाई IC के अंदर, FM जो है उसके IC के अंदर, ये इसके जो नेटवर्क सेक्शन के अंदर जितने IC लगे हैं, 4G है, 3G है, ये WTR है, सब ICs के अंदर जो है हमारी वी बैट NFCS गई हुई है। सब ICs को पावर जो है इससे डायरेक्ट फराहम की जाती है, लेकिन स्वाय जो है हमारी CPU के, हमारी मेमोरी के और जनाब CPU, मेमोरी और इसका रैम, ये और इसके अलावा हमारी सिम कार्ड जहाँ पर लगती है या हमारा मेमोरी कार्ड कनेक्ट होता है, इन जगहों के ऊपर वी बैट डायरेक्ट बैटरी वोल्टेज है वो नहीं गई। तो आइए ये बैटरी वोल्टेज है। उसके बाद हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट IC है, IFPM IC था ना, अब सिर्फ PM IC यानी कि पावर मैनेजमेंट IC, तो इसके साथ है ये है हमारा PM IC। तो देखें, ये देखें वी बैट इसके अंदर गई हुई है, वी बैट इसके अंदर गई हुई है, बहुत सारी जगहों के ऊपर आपको टर्म मिलेगी। तो इस वीडियो के अंदर हम इसका जो इससे जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम इसका PM IC जो है इसको तफसील से डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट मालूमात इंशाल्लाह आपको दूंगा, तो वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक नीचे कमेंट्स के अंदर भी है, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी है, इस वीडियो के बाद भी वो वीडियो आ जाएगी। बहुत शुक्रिया माजिद गरा यूट्यूब चैनल देखने का। अल्लाह हाफिज़।